हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से मैं आप मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो फाइन? लेट मी नो गाइस, मैं जल्दी से आपके कमेंट चेक करूं कि ए भी बिल्कुल फाइन है। हरी अप फास्ट फास्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए बी इज फाइन, यस नो? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो गाइस, सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, इस चैनल पे हम बहुत सारे ऑसम कंटेंट करने वाले हैं। गाइस, आई मेंटोred मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन। आई वर्कड एज ए सीनियर फैकल्टी इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली। मैंने खूब ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया, आप जानते हो, है ना? कोर्सेज कौन कौन सी मैंने पढ़ाया और पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल वेरी सून आपको मेरे ऐप पे विथ ऑसम कंटेंट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। गाइस, बहुत से लोग जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपीएससी, एमपी, छत्तीसगढ़ दे रहे हैं और जो अपने ऑप्शनल को लेकर परेशान हैं, गाइस फॉर यू आई एम कमिंग विथ वन स्टॉप सॉल्यूशन। जबरदस्त पीपीटी कंटेंट बन रहा है। बहुत जल्दी ही मैं आपके लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा। लाइव भी अवेलेबल होगी और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा, ठीक, एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन। बहुत कुछ आपको मैं देने वाला हूं। गाइस, 6L प्रोग्राम, इसके तहत हम लेट्स रिवाइज कर रहे हैं, लेट्स लर्न कर रहे हैं, और जैसे टॉपिक्स एडवांस होंगे वी विल गो फॉर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। हम क्लास में ही मेमोराइज करेंगे, आज ही देखना आप, ओके? रिकैप करेंगे और प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मैं आपको देते रहूंगा। एमसीक्यूज आपको कहाँ मिलेंगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द वेरियस एग्जामिनेशन, यूपीएससी प्रीलिम्स के भी हम यहाँ करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट बहुत से क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस आपको मिलेगा। कहाँ पे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। गाइस, www.ajitlive.in पे जाओगे आप, यहाँ पे आपको वाईटी सेशंस मिलेंगी, फ्री डाउनलोड का सेशन है, यहाँ मिलेगा आपको। इन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे क्लिक करके, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और यूट्यूब ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। गाइस, इस प्रिपरेशन में जब आप सोचते हो कि दिल्ली आके आपकी सारी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, कई बार ऐसा नहीं होता। तो अगर आप दिल्ली हैं तो, दिल्ली नहीं है तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हैं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हैं, बिकॉज हम इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? जाहिर सी बात है, जॉब कर रहे हो आप कहीं बाहर। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो स्वीडन में है, नॉर्वे में है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में है ना? तो ये लोग वहां से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग ऑसम कंटेंट। सिंपल सी बात है, क्यों? उनको मिल रही पर्सनल मेंटरशिप। बहुत से हमारे आर्मी फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में लोग हैं ऐसे ऐसे इलाके में जहां पे नेटवर्क नहीं है, दे आर कमिंग इन द नेटवर्क जोन, डाउनलोड्स बाय यूट्यूब वीडियोस एंड देन दे आर सीइंग ऑल दिस। अगर जहां चाह है राह बन जाती है। तो अगर आप चाहते हो आपको ऑसम, दो बातें हैं, या तो हम पहले गलतियां करें और गलतियों से सीखें, या सिंपल सी बात है एक ऑसम मेंटरशिप के तहत आपको डे 1 बता दें व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं पढ़ना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू क्या पढ़ना है। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, क्या नहीं पढ़ना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू क्या पढ़ना है। क्योंकि इस ऑनलाइन की दुनिया के आने के बाद अनवांटेड जंक्स भरी पड़ी हैं। अगर आपने मेरे 18 वर्ष के एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठाया तो मैं क्या बोलूं, आप तो बहुत बड़े डैश एंड डैश है ना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और सोशल मीडिया लिंक्स दिया है, क्यों ना हम जुड़ें और इस ऑनलाइन फैमिली को और बड़ा करें। गाइस, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करते रहेंगे आप, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस और नो? जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने ग्रुप पे शेयर करेंगे और झमाझम तैयार हो जाएंगे फॉर टुडे चैप्टर। हमने एक ऑसम कंटेंट सीरीज स्टार्ट किया है,
OSS क्रिस्टल क्लियर सीरीज विद ग्रेट इंटरेक्शन। पूरी 6 से 12 एनसीईआरटी हम करने वाले हैं। वी हैव डन चैप्टर 1, 2, 3 बहुत ही औसम तरीके से हमने किया है। गाइस कल आपसे बात हुई थी सोलर ईयर की, साइड्रल ईयर की, रोटेशन की, रिवोल्यूशन की, अर्थ के मोशन की, ऑब्लिक्विटी की, इसेंट्रिसिटी की, प्रिसिशन की। जिन लोगों ने ये सेशन मिस किया वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आज पढ़ने वाले हैं मैप्स के बारे में, स्केच के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, प्लान के बारे में, सिंबल्स के बारे में, थीमेटिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और फिजिकल मैप के बारे में। छोटा चैप्टर है हम इसे, लेकिन है छोटा बट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब आपके पास ये बेसिक्स होंगी तो आगे एटलस वाली पॉइंट जब मैं बताऊंगा हाउ टू रीड एटलस, वहां ये आपको हेल्प करने वाली है। गाइस आप लोगों के बहुत से मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पे कि सर मैपिंग करा दीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि मैपिंग में एक अलग सीरीज लेकर आऊं विथ करंट लोकेशंस इन न्यूज, है ना, प्लेसेस इन न्यूज। वो कमेंट नीचे, नॉट इन द चैट सेगमेंट, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हमारी टीम कमेंट देखती रहती है, कई बार मैं भी फ्री होता हूं तो चेक करता हूं, और वी आर रिस्पॉन्डिंग 24/7 गाइस, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। अगर मैं आपसे मैप की बात करूं गाइस, ये कौन सा मैप है? क्या ये पॉलिटिकल मैप है? क्या ये फिजिकल मैप है? क्या ये थीमेटिक मैप है? आखिर हम अगर बिगिनर हैं, अगर हम फ्रेशर हैं, तो हम कैसे पता लगाएं? आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अब लुक ऑन स्क्रीन गाइस, तो ये आपको मैप दिखता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा। ठीक, ग्लोब की एक लिमिटेशन है, उसको कैरी करना टफ है। सारी चीजें उस पर आप स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। मैं आपसे बोलूं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने विलेज का, अपने टाउन का, अपने स्कूल का, अपने ऑफिस का लोकेशन, तो हम ऐसे के लिए हम कौन सा मैप यूज करें? अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टडी अर्थ एज ए होल। जब आप एक ब्रॉड लेवल पे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस ऐसे देख रहे हो, कंट्री देख रहे हो, तो वहां पे ये आपके लिए यूजफुल हो रहा है। यानी ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हैं, अपनी कुछ सीमाएं हैं। कि आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिख रहा है गाइस, नीचे कमेंट में, नॉट इन द चैट, हाउ मेनी स्टेट्स इंडिया इज हैविंग, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया इज हैविंग, कितने स्टेट और कितने यूटी अब है, अब है। ठीक, क्लियर, फाइन। तो अगर आप कोई पार्ट अर्थ का पढ़ना चाहते हो, कोई कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कोई टाउन, कोई विलेज, तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा हेल्पफुल मैप होगा एज कंपेयर टू ग्लोब। मैप है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। एक पार्ट, आपने क्या किया, एक पार्ट को लिया और उसे फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करते वक्त आपने एक स्केल लिया और उसके अकॉर्डिंग। सो अ मैप इज representation or drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to scale. It is impossible, जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने एक ग्लोब है, इसे आप कंप्लीटली फ्लैटन कर दो विदाउट एनी एरर, इज इट पॉसिबल? नो माय डियर फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल। But obvious, completely drawing, completely flattening it is not possible. जरूर कुछ न कुछ एरर की गुंजाइश रहेगी, है ना? फाइन, आइए समझते हैं। We find that maps are useful to us for various purposes. आप स्मॉल एरिया को कुछ फैक्ट्स को दिखा सकते हो। ठीक, कई सारे मैप्स को आप अगर बाइंड करते हो, साथ रखते हो, when they are put together, यही तो बनाता है एटलस। और मैंने आपसे बताना है, आगे बताऊंगा जब मैपिंग स्टार्ट करेंगे, कि कौन सी एटलस हम परचेज करें, कौन सी एटलस वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के लिए अच्छा है, कौन सी एटलस इंडिया के लिए अच्छा है। तो मैं अपने टेलीग्राम, चूंकि एक स्टूडेंट के लिए कई एटलस खरीदना पॉसिबल नहीं है, है ना, कई एटलस सस्ती होती है, कई महंगी होती है। तो इन माई चैनल आई विल शेयर सम इमेजेस, ठीक,
विथ प्रॉपर प्रिकॉशन, ताकि आपका हेल्प हो पाए और कोई इश्यू भी ना हो। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज, मेजरमेंट ड्रॉन्स ऑन डिफरेंट स्केल, है ना। मेरे पास एक एटलस है, कैन यू बिलीव, इतना बड़ा 2.5 फीट से ऊपर, एंड वेरी बल्की, वेरी हैवी, ठीक। सो मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। डिफरेंट टाइप्स की होंगी, ठीक। कौन कौन सी होंगी? तो क्या है फिजिकल मैप, क्या है पॉलिटिकल मैप, क्या है थीमेटिक मैप? आइए जरा देखते हैं फिजिकल मैप। कई बार आप देखते हो कि अगर कोई मैप है, उस मैप में आपको माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर, अलग अलग कलर यूज करके, आमतौर पे कुछ मैप्स में मिस्टेक्स होती हैं, एटलस में देखोगे आप। तो क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करें तो आप एक फिक्स कलर यूज करते हो। फिजिकल मैप, ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप, आर यूज टू लोकेट, to draw, to show physical features, natural features of the earth। अर्थ के किसी कॉन्टिनेंट का, किसी कंट्री का, किसी लेवल पे जा सकते हो आप, किसी राज्य का, कुछ राज्यों का, आप उसके माउंटेन को, प्लेटू को, प्लेन को, रिवर को, ओशन को, सेगमेंट को आप शो करते हो। इट इज कॉल्ड फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर इस मैप में हमने डार्क ब्राउन कलर यूज किया है या रेडिश कलर यूज किया है फॉर एलिवेशन, फॉर हाइट, जितना कलर डार्क उतनी हाइट ज्यादा है। अगर ब्लू कलर यूज किया फॉर वाटर, व्हाइट इज ब्लू, लाइट ब्लू, दैट मींस डेप्थ इज लेस। आप देख के समझ पा रहे हो, यहां पे इंडिया के वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के सेल्फ रीजन में व्हाइट इज ब्लू है, गहराई कम है। जहां डार्क वहां पे डेप्थ ज्यादा। आपको कुछ डार्क, कुछ ब्राइट पैचेस दिख रही हैं। ग्रीन कवर, ग्रीन कलर फॉर डेंस वेजिटेशंस, डार्क ग्रीन वेरी डेंस, स्पार्स ग्रीन लाइट ग्रीन, दैट मींस इट इज रेयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और बात करेंगे लैंड फॉर्म्स, ये आपको मैप नहीं डायग्राम दिख रहा है, वॉल्केनिक हिल्स, लेक्स, फ्लड प्लेन्स, हिल्स, आइलैंड्स, रॉक्स। हम आगे जाके अपकमिंग चैप्टर में लैंड फॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर फिजिकल मैप और रिलीफ मैप आपको नेचुरल फीचर्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर्स, ओशंस दिखा रहा है, तो पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग डिफरेंट सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। उसे आप पॉलिटिकल मैप बोलते हो, ठीक। वो बाउंड्रीज शो कर रहा है, भाई ये राजस्थान की बाउंड्री है, गुजरात की बाउंड्री है। ये बात अलग है कि आप इसे बढ़ाने के प्रयास में लगे हो, ऐसा कुछ फिलहाल। आगे बढ़ते हम। तो पॉलिटिकल मैप आपको क्या दिखा रही है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स विथ देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उसे आप पॉलिटिकल मैप बोल रहे हो। ये आपको कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिख रही हैं। थीमेटिक मैप, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रोड के बारे में, मैप रेनफॉल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, उसे आप थीमेटिक मैप्स बोल रहे हो। यहां पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये पॉलिटिकल मैप है। इसी में ये बाउंड्रीज हट जाए और आपको हिमालयन रेंजेस दिख रही हैं, हिमालयन रेंजेस दिख रही हैं, ठीक। आपको रिवर्स दिख रही हैं फॉर एग्जांपल, ठीक। आपको रिवर्स दिख रही हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपकी फिजिकल और रिलीफ मैप हो गई। थीमेटिक मैप में आप क्या देख रहे हो? आप वहां पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रोड के बारे में, रेलवे के बारे में, कैनाल के बारे में, है ना, फॉरेस्ट के बारे में, मिनरल्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, ऐसी आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देख रहे हो। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन on the basis of information in this map. There are 3 components of map. क्या क्या? दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन, डिस्टेंस 1, डायरेक्शन 2 एंड सिंबल 3. Have a look on screen. 1 is distance, जिसे आप स्केल के बेसिस पे तय करोगे. सेकेंड इज डायरेक्शन,
एंड थर्ड इज सिंपल। सोचिए, आप किसी ऐसे, आप जर्मनी गए, आपको जर्मन नहीं आती, क्लियर, जर्मन आपके शहर आया, उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती और आपको जर्मनी नहीं आती, उसके हाथ में अगर आप मैप पकड़ा दें तो मैप की चूंकि सिंबल्स एक एग्रीमेंट के थ्रू आइडेंटिकल है, तो वो जहां जाना है उस मैप को देख के जा सकता है। आप जर्मनी घूम रहे हैं, आपको जहां जाना है आप मैप के हेल्प से जा सकते हो, है ना। सो बट ऑब्वियस, आइए इस बात को समझते हैं। तो हमने देखा कि फिजिकल मैप नेचुरल माउंटेन, है ना, प्लेटू, प्लेन, रिवर्स, ओशन, रिलीफ फीचर्स, आप इसे रिलीफ मैप भी बोलते हो, जिसका एक फिक्स स्पेसिफिक कलर है, ठीक। पॉलिटिकल, स्टेट, country, district, village with their specific political boundaries. Thematic, specific information regarding railways, roadways, canal, forests, resources, minerals and industries and so on. Clear? बिल्कुल याद हो रहा है कि नहीं गाइस? मेरी क्लास में अगर आप ध्यान से मुझे सुन रहे हो, 90% we are going to memorize in the session because it is of highly interactive nature. The more you interact, the more you learn. और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कंसंट्रेशन को और बढ़ाएं। ये आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मैप्स ड्राइंग्स हैं भाई, वो रिड्यूस कर दे रहा है वर्ल्ड को, पूरे आप इंडिया को एक स्मॉल स्केल पे ड्रॉ कर दे रहे हो ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्यों भाई? टू रिड्यूस स्केल्स। इस रिडक्शन को आप बहुत केयरफुली करते हो ताकि दो प्लेस के बीच जो डिस्टेंस है वो रियल रहे। ये कैसे पॉसिबल है? स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर, पेपर पे सपोज 1 सेंटीमीटर की दूरी, हमने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल कि ये 100 किलोमीटर बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। इट कैन बी पॉसिबल व्हेन स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर represents large distance on the ground, on the surface। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को रिड्यूस करोगे ताकि वो शीट ऑफ पेपर में फिट हो जाए। Therefore, scale is chosen for this purpose। स्केल क्या है? रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और जो आप मैप पे शो कर रहे हो उसका रेशियो है। मैप में अब ये आप स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, दो तरह के स्केल यूज करते हो। बी अटेंटिव, केयरफुली सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ लर्नर्स, बच्चे यहाँ कंफ्यूज, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके ऑफिस, आपको जहां जाना है वो दूरी 10 किलोमीटर की है। क्लियर? अब इस 10 किलोमीटर को आप मैप पे तो शो नहीं कर पाओगे। आपने स्केल लिया फॉर एग्जांपल कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, तो मैप पे आप 2 सेंटीमीटर का स्केल शो करोगे तो ग्राउंड का वो 10 किलोमीटर के बराबर होगा। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, इट मींस 1 सेंटीमीटर विल बी 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो आपकी ड्राइंग की स्केल क्या होगी? आपकी स्केल हो गई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। ये आपने स्केल यूज किया है। क्लियर? स्मॉल स्केल मैप, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्केल पता है तो आप कैलकुलेट कर पाओगे डिस्टेंस को बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन ए मैप। लार्ज एरियाज, कॉन्टिनेंट को, कंट्रीज को आप शो करोगे, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। बड़े एरिया के लिए आप क्या कर रहे हो? आप भाई स्मॉल स्केल लोगे तभी तो शो कर पाओगे, अदरवाइज पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, एशिया कॉन्टिनेंट को कैसे आप ड्रॉ कर पाओगे? तो वी आर गोइंग टू यूज स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। पीछे हमने क्या किया था? 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, या 500 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो आप, ये फिक्स नहीं है, डिपेंड कर रहा है आप कैसा ड्रॉ कर रहे हो। ठीक? लार्ज स्केल, स्मॉल एरिया को आप अपने टाउन को, विलेज को, सिटी को पेपर पर ड्रॉ कर रहे हो तो लार्ज स्केल मैप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 meters only on the ground, it is called as large scale map।
यानी लार्ज स्केल मैप विल गिव more information. Large scale maps are used to draw small areas, and that is why they are giving more specific information. यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे. स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल मैप एंड दे गिव मोर इंफॉर्मेशन. ठीक, यहीं पे कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं अगर प्रीलिम से क्वेश्चन बना दे. अब लुक ऑन स्क्रीन. स्मॉल स्केल, large scale, small scale for large area, thus less information. Large scale for small area, thus more information. डायरेक्शन अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि नॉर्थ को आप कैपिटल N से, साउथ को कैपिटल S से, ईस्ट को कैपिटल E से, वेस्ट को कैपिटल W से शो करते हो. अब लुक ऑन स्क्रीन. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अपवर्ड एरो नॉर्थ डायरेक्शन, डाउनवर्ड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये आपके 4 मेजर डायरेक्शंस हो गए. कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. अब इनके बीच में आपको कार्डिनल डायरेक्शंस दिख रहे हैं. कार्डिनल यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच से नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच से साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच से साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. यानी इस लाइन से ऊपर कार्डिनल में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट की तरफ. डाउनवर्ड साउथ ईस्ट, ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट, वेस्ट की तरफ. तो आपके पास 4 मेजर डायरेक्शंस हैं. North, South, East, West. They are called cardinal points. Other 4 intermediate directions are North, East, South, East, Southwest, and Northwest. So 4 major cardinal points, North, South, East, West. दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, 4 इंटरमीडिएट. कुल आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शंस यहाँ पे दिख रही हैं. 4 कार्डिनल एंड 4 इंटरमीडिएट. हम किसी भी प्लेस को और एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपने और स्पेसिफिक कर दिया. भाई अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो ये इंडिया के नॉर्थ में नहीं, ठीक, ईस्ट में नहीं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इंटरमीडिएट लोकेशन, इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट पे है. आप और सटीक बता सकते हो आप. ठीक, सो अभी ये एक इस पे दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है आपको यूपीएससी और एग्जाम के लिए. विकास के घर कहाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. सिंबल्स, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. भाई ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है कि हम मैप में बिल्डिंग, रोड, ट्री, रेलवे ये सब बनाएं. सबका एक अपना फिक्स लेटर है, सिंबल है, कलर है, जिसके हेल्प से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. क्लियर? तो कलर, सिंबल आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगी, उसके बारे में आपको पढ़ना है. आइए देखते हैं. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, मैं आपको बता रहा था, आप डायरेक्शंस जान सकते हो, इंफॉर्मेशन मैप से ले सकते हो, सिंबल्स के हेल्प से, क्योंकि मैप्स की अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत, ये मैं आपको समझा रहा था कि उस एग्रीमेंट के तहत हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्लियर? कन्वेंशनल, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल. इंडिया भी वही यूज करेगा, आपका छोटू पाकिस्तान भी वही यूज करेगा, आपका दूसरा छोटू बांग्लादेश भी वही यूज करेगा, आपका नीचे का छुटकू श्रीलंका भी वही यूज करेगा. ठीक, आप यूरोप पे जाएं वही यूज होगा, अमेरिका जाए वही यूज होगा. ब्लू इज फॉर वाटर बॉडीज, brown for mountain, yellow for plateau and deserts, green for plains and vegetations. मैं एनसीईआरटी से ऑलवेज आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्म कर रहा हूं. ग्रीन फॉर प्लेन्स एंड वेजिटेशंस, येलो फॉर प्लेटूज एंड डेजर्ट्स. ठीक, चलिए सिंबल देखिए आप. रेलवे लाइन,
ब्रॉड रेलवे, ब्रॉड गेज रेलवे, मीटर गेज रेलवे, रेलवे स्टेशन। रोड अगर मेटल्ड है, डॉटेड लाइन अनमेटल्ड है। बाउंड्री अगर इंटरनेशनल है, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छात्री। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। बस्तियां हैं, सेटलमेंट है। कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड है। ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं। ये सिंबल आप देखकर उसके बारे में पता लगा सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े, बहुत स्पष्ट है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस आगे और बढ़ते हैं। ये देखिए आप, तो ट्री, सेटलमेंट, चर्च। गाइस जी जरा कमेंट में लिखना तो ये आरएस क्या है? व्हाट इज दिस आरएस? ये पीएस क्या है? व्हाट इज दिस पीएस? अगर मैं नंबरिंग कर दूं जरा कमेंट में लिखिएगा। 1 क्या है, 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 4 क्या है, ये डॉटेड 5 क्या है, 6 क्या है, और ये 7 क्या है? जल्दी से नीचे, नॉट इन चैट बट इन कमेंट सेगमेंट, आप लिखकर बताएं। अरे फास्ट, नॉट इन चैट बट इन कमेंट सेगमेंट। 1, 2, 3, 4, 4 is this, 5 is this, 6 is this, 7 is this, 8 is this, 9 is this। ये 9 है, ये 9 है। 10 is this one, ये 10 है। 10 सिंबल्स मैंने आपको दिया है। आपके एनसीईआरटी में सुंदरपुर विलेज का बड़ा ही सुंदर है ना, ये आपको दिख रहा है। अरे गाइस वीडियो पॉज कर लेंगे, कमेंट में लिख लेंगे। स्केच क्या है? स्केच एक ड्राइंग है, मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। आप कहीं गए थे दोस्त के पास, आपको किसी को भेजना है कि जा भाई उससे ये वाली किताब लेकर आ, और उसका फोन लग नहीं रहा है, नेट है नहीं, लोकेशन भेजोगे आप, है ना। उस इलाके में आपका दोस्त है, कहाँ रहता है आपका दोस्त, है ना। बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, कोई स्केल ड्रॉ नहीं किया आपने, रफ ड्राइंग बना के उस एरिया के बारे में, आपने प्लेस के बारे में दूसरे प्लेस के रेफरेंस लेते हुए अपने दोस्त को एक स्केच ड्रॉ करके भेज दिया कि भाई जा, ऐसे जाना वैसे जाना, फिर ये कुआं आएगा, ये तालाब आएगा, ये नदियां आएंगी, ठीक। सदियों से वहां नदियां बह रही हैं, लाइक दिस। सदियों से मुझे उसका इंतजार है, मेरा संदेश देकर कुछ भी, है ना। फिलहाल स्केच मैप, सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस, डोंट नो द वे, ठीक, आपको रास्ता नहीं पता है। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग, भाई कैसे जाओगे? ऐसे रफ ड्राइंग जो बिना स्केल के बना है, स्केच मैप है, जो कई बार पहले यूज करते थे, अब तो समय बदल चुका है, अब इसकी नौबत नहीं आती। प्लान, प्लान क्या है? प्लान इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। दिल्ली का प्लान, बसंत कुंज का प्लान, छतरपुर का प्लान, डॉक्टर मुखर्जी नगर का प्लान, करोल बाग का प्लान, राजेंद्र नगर का प्लान, वॉट एवर। लार्ज स्केल मैप गिव्स lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know, for example length and breadth of a room, जो कि मैप में शो नहीं हो सकता, आप प्लान में शो करोगे ना। सो ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। प्लान क्या है? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ a small area on a large scale. Large scale map gives lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know. For example, भाई जो रूम है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, बिल्डिंग की डायमेंशन कितनी है, ठीक, जो कि मैप में हम जान नहीं सकते, उसके लिए हमें प्लान रेफर करने की जरूरत है। कि आपको प्लान की कुछ इमेजेस दिख रही हैं ना गाइस। आइए जरा जल्दी से रिकैप करें।
सो पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस। फिजिकल मैप, रिलीफ मैप, नेचुरल आप चीजें यहां पे देख रहे हो, नेचुरल फीचर्स देख रहे हो आप, माउंटेन, वैलीज, प्लेटू, प्लेन, रिवर, ओशंस। यहाँ पे कलर्स, अलग अलग चीजें आपको कलर्स उसके बारे में बता रही हैं। क्लियर? फिर अगर हम बात करें थीमेटिक मैप्स, तो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्लियर? अब आप ऐसे करोगे, लार्ज स्केल मैप विल गिव मोर इंफॉर्मेशन और स्मॉल स्केल मैप विल गिव मोर इंफॉर्मेशन। ठीक, कमेंट सेगमेंट में लिख के बताएंगे, पूरा लिख देंगे। लार्ज स्केल मैप LSM gives more information और small scale map SSM will give more information। guys, रोज मंडे टू सैटरडे आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक, बहुत कुछ आपके लिए मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूं। टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड, आप ऐसे बने रहें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर ऑसम सपोर्ट जो आप लोग कर रहे हैं। वीडियो पे कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे, अपने ग्रुप्स पे शेयर करते रहेंगे। ठीक, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं आप, तो मैंने बताया था पहले भी, दो तरह के ग्रुप्स हैं। वन इज ब्रॉडकास्ट, जिसमें कोई नंबर शेयर नहीं होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट ग्रुप वी आर हैविंग। ठीक, और फिर आपके पास ये कांटेक्ट नंबर है, अगर रिस्पॉन्ड ना मिले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ajit_sir@जनरल स्टडीज, उसे आप ज्वाइन करेंगे ताकि कोई सेशन आपका मिस ना हो पाए। फाइन, ऑलवेज फॉर यू गाइज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जरूर देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत कुछ आपके लिए प्लान्ड है गाइस, तो आप बिल्कुल धैर्य बना के बने रहेंगे।